भगवान कहाँ विराजते हैं? जब हम पूजा पाठ या भक्ति करते हैं तो आखिरकार भगवान हमारे हृदय में ही क्यों विराजते हैं? इसके पीछे भी एक कहानी है, कथा है। आइए जानते हैं उसी को कि आखिरकार भगवान को हमारे हृदय में किसने स्थान दिया। जब हम भजन कीर्तन करते हैं या भगवान में ध्यान लगाते हैं तो भगवान हमारे हृदय में आके बस जाते हैं, विराजित हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? आइए इस पर गौर करें। बहुत समय पहले की बात है, बिहारी जी का एक परम प्रिय भक्त था। वह नित्य प्रति बिहारी जी का भजन कीर्तन करता था। उसके हृदय में ऐसा भाव था कि बिहारी जी नित्य उसके भजन कीर्तन को सुनने आते थे। एक दिन स्वप्न में बिहारी जी ने उससे शिकायत करते हुए कहा, तुम नित्य प्रति भजन कीर्तन करते हो और मैं नित्य उसे सुनने भी आता हूँ, लेकिन आसन ना होने के कारण मुझे कीर्तन में खड़ा होना पड़ता है, जिस कारण मेरे पांव दुख जाते हैं। अब तुम ही मुझे मेरे योग्य कोई आसन दो जिस पर बैठकर मैं तुम्हारा भजन कीर्तन सुन सकूं। तब भक्त ने कहा, प्रभु स्वर्ण सिंहासन पर मैं आपको बिठा नहीं सकता, मेरी सामर्थ्य नहीं है, और भूमि पर आपको बैठने के लिए कह नहीं सकता। यदि कोई ऐसा आसन है जो आपके योग्य है तो वो है मेरे हृदय का आसन। आप वहीं बैठा कीजिए और भजन कीर्तन में आइए कीजिए। बिहारी जी ने हंसते हुए कहा, वाह, मान गया तेरी बुद्धिमत्ता को। उस दिन बिहारी जी ने वचन दिया कि जो भी प्रेम भाव से उनका भजन कीर्तन करेगा, सत्संगत में बैठेगा, बिहारी जी भगवान श्री कृष्ण उनके हृदय में विराजित हो जाएंगे, उनके हृदय में बैठेंगे। ये सत्य भी है और बिहारी जी का कथन भी है। बिहारी जी ना बैकुंठ में रहते हैं, ना योगियों के योग में और ना ध्यानियों के ध्यान में। वह तो प्रेम भाव से भजन कीर्तन करने वाले के हृदय में रहते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, हरि बोल। उम्मीद है आज की कथा, आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही कथा कहानियों को सुनने के लिए, जानने के लिए जुड़े रहिए रोशन भव के साथ और सब्सक्राइब कीजिए रोशन भव। जय राम जी की।